कि आप लोगों ने दिलो जान से लग के हर चरण को सफल बनाया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं दा कलाम न्यूज। पूर्व सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन को लेके जंतर मंतर पे पहुंच चुके हैं और सरकार को आज जंतर मंतर से चुनौती दे रहे हैं, पार्लियामेंट घेरने की तैयारी कर रहे हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। आज जो है 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेके केरल से कुछ लोग आए हुए हैं। बताइए सर। हम केरल से आया हुआ है और 23 तारीख को हम 100 आदमी के करीब केरल से विभिन्न संगठन से आया हुआ है। तो हमारा मांग सिर्फ इतना है, अपना संविधान में कोई भेदभाव नहीं है। अपना संविधान में जात पात भाषा बैषा खाना वगैरह में कोई भेदभाव नहीं है। तो पूर्व सैनिक जब रिटायर होता है उनके साथ भेदभाव क्यों? एक किसी को कुछ ज़्यादा देता है, ऑफिसर की तरफ को कुछ ज़्यादा राशन मिलता है, कुछ ज़्यादा कैंटीन सुविधा मिलता है। 20,000 लाख का वो गाड़ी खरीद सकता है और जवान जो 8 लाख का गाड़ी खरीदता है वो भी ज़िंदगी में एक बार, वो कितने बार भी। ये भेदभाव क्यों? इसी भेदभाव के कारण अभी इतना इधर जंतर मंतर में पहुंचा हुआ है। ये तो सिर्फ 1% भी नहीं होता है, ये हमारा सिर्फ प्रतिनिधि आया हुआ है। इस भेदभाव को पैदा किया सरकार ने अफसरों के साथ मिलकर। अब ये लड़ाई पूर्व सैनिक खुद अपनी लड़ेगा और ये मांग करता है सरकार से कि हमारे जो रिटायर्ड जज इस कमेटी में दाखिल किया जाए और सारी लड़ाई अब हम पूर्व सैनिक खुद लड़ेंगे। हम पढ़े लिखे खुद है, हम केरल से खुद आते हैं। देश के अंदर केरल परिस्थितियों में देखा गया कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और शिक्षित माना जाता है और किसान इसमें जो किसानों की अगुवाई कर रहे थे। पंजाब से सरदार भी आए हुए हैं जो अपना लोहा सरकार को मनवा चुके हैं यहाँ तक और 750 किसानों की बलिदान दिया और सरकार ने फिर माफी मांगी मोदी जी ने खुद। तो ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला पूर्व सैनिकों के साथ। ये जरूर होगा यदि हमारे जो प्रोटेस्ट जो है जो 150 दिन से करीब इधर चल रहा है। अभी भी यदि सरकार ने यदि आंख नहीं खोलता है तो वो आंख जरूर खोलेंगे। 224 में जो सप्ताह में आएगा, जो हमारा आंसू पूछेगा वो आएगा, नहीं तो कोई भी नहीं आएगा। अभी इसीलिए कहने का मतलब जो राजनीतिक दल, जो अफसर, जो भी मतलब पार्टियां हैं, जो संस्थाएं हैं, अगर आपका साथ देती हैं अगर आज की डेट में तो 2024 में आपको उसी को वोट करेंगे। वो हम वही तो बता रहा हूँ। हम आज तक तो जो है अपने लिए वोट नहीं दिया, हम विभिन्न पार्टियों को वोट दिया। अभी एक्स सर्विसमैन जितना भी है वो अपने लिए वोट दूंगा। सर आपकी तो राजनीतिक पार्टी भी है, अपने राजनीतिक पार्टी है, उनका फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हूँ मैं, लेकिन एक्स सर्विसमैन को कोई पार्टी नहीं है। हमने इसलिए एक्स सर्विसमैन को पार्टी। आज लड़ाई 1 रैंक 1 पेंशन की चल रही है। आज पेंशन की, सिर्फ पेंशन की नहीं, हमारा स्वाभिमान का, हमारे सम्मान का। हम 7 नौकरी किया है, अभी कोई डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है बहुत रिटायर होने के बाद भी एक किसी को कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज, किसी को कम नहीं। अपना आर्टिकल 14 बोलता है राइट टू इक्वालिटी। वो इक्वालिटी कहा? उस इक्वालिटी के लिए हम इधर आया है। हम ज़्यादा नहीं मांगता, इक्वालिटी। एमएसपी में इक्वालिटी, एमएसपी में 45 डिग्री सेल्सियस जो -डिग्री ठंड जो है वो ऑफिसर को भी बराबर है, जवान को भी बराबर है। फिर एमएसपी दो तरफ क्यों? यही तो हमारा जवाब है। अफसर मलाई मार गए सरकार से मिलकर और पूर्व सैनिक है, सरकार की बुराई नहीं कर रहा है। मोदी जी के जो है, मोदी जी से अपील कर रहा है 20 फरवरी से लेके। पक्का जरूर है। किसी टीवी में देखा, किसी जरूर है, जरूर हम लोग किसी भी टीवी में आज तक किसी भी चैनल ने जरूर है। मलाई तो काला है, लेकिन मगर हमको कोई किस्म का मलाई अभी तक मिला नहीं है। जवान से लेकर जैसे तक हम पेंशनों के आ रहे हैं। पूर्व सैनिक का जो है एक ही कहना है कि आज तक जो है हमारी आवाज़ किसी नेशनल मीडिया ने नहीं उठाया। जनरल बख्शी से सवाल पूछो ना, जनरल बख्शी से सवाल पूछे। हेलो सर, जनरल बख्शी से सवाल आप करिए कि नेशनल मीडिया में बैठ कर सरकार की बातें करते हैं जो पूर्व सैनिक
सैनिकों ने उनको जनरल बना के भेजा था, आज उनकी हक की लड़ाई नहीं। कौन कौन जनरल बख्शी। कौन बख्शी? जनरल नहीं है। नहीं, मैं तो बोल रहा हूं, पहले बात सुनो, चुप रहो थोड़ी देर। जी बताइए सर। कौन जनरल बख्शी? जनरल बख्शी को तब जाने ना हम जब हमारे लिए कुछ करे। सर बताइए। देख लिए अभी सरकार यही बोल रहा है अपना संख्या बल दिखाओ। अभी हमने संख्या बल दिखा दिया और हाँ आज अभी हम बोल रहे हैं कि आज से सोचना चाहिए ये सरकार संख्या बल दिखाने के लिए हम लोग कमजोरी नहीं है, हमको उधर तक पहुंचने तक सोचो मत, इसलिए और भी लड़ना है। अभी 26 में आने वाला है इलेक्शन, अभी देख लिए इतना संख्या बल गवर्नमेंट के पीछे है तो वो भी उनको हराने के लिए भी कर सकता है। इतना बात बोलना चाहिए कि हमने किसी को नीचे नहीं कर पाएंगे, करना है तो जीतने के लिए। हमको भी क्या है एक आदमी की तरह रहने में इधर पूरा फसल मिलना चाहिए, वही बोलना चाहिए और कुछ नहीं है। हम इसलिए बोल रहा है उसे सरकार ने पूर्व सैनिक ने जिन्होंने देश के लिए अपनी कीमती समय दिया, आज वही रोड के ऊपर आ रहा है। आज वही रोड पे अपनी विसंगतियों को दूर करवाने के लिए सरकार से अपनी मांगे मांग रहा है। आपको क्या लगता है? आइए पूर्व सैनिकों से बात करते हैं। सर आप भी केरल से आए हुए क्या? सर मैसेज दीजिए। मैं केरल से आया हुआ है। मैं इसलिए आया हुआ है कि आपको सबको मालूम होना चाहिए, ये सिर्फ ORP के नाम पर हम लोग जो धरना कर रहे हैं, ORP का मतलब सिर्फ 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है। जो जवानों के साथ मतलब अदर रैंक सिपाही से लेकर के जो सूबेदार मेजर तक के जो पेंशन बिलो अफसर रैंक, वो उनके साथ अन्याय हो रहा है सर। ये कोई नहीं जानता, इस अन्याय को सरकार दबाव दे रहे हैं। इसका ये जो रिपोर्ट आप जो है इधर ले रहे हैं, लेकिन आज तक कोई टीवी में ये बात नहीं आई। और आपका हिम्मत है तो ये आज आप टीवी में दिखाओ ये पूरे लोगों को जंतर मंदिर में क्या हो रहा है। 20 फरवरी से लगातार ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन ORP और 1 रैंक 1 पेंशन हमारे चैनल पे पूर्व सैनिक मैं यही बोल रहा हूँ, कोई भी नेशनल चैनल में आपका कोई लोकल चैनल में आने से दुनिया में पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। मैं BBC का वो कहता हूँ, ये पूरा दुनिया को मालूम होना चाहिए। पूरे भारत के जितना भी एक्स सर्विसमैन इधर क्यों इकट्ठा हुआ है, इनके साथ अनिति मतलब इनजस्टिस हो रहा है। वो इनजस्टिस को खत्म करने के लिए ये आज नहीं हुआ तो कभी भी नहीं होगा। इसके लिए लोग पूरे इधर आया हुआ है। हम केरल से खुद इधर आया हुआ है। इसकी जो है फैसला सरकार करना चाहिए जितना जल्दी से जल्दी। सर हमने सिर्फ सरकार से 3 जज को मांग रहे हैं, रिटायर्ड जज को। इसका ये मतलब नहीं है हम लोग पैसा नहीं मांग रहे हैं किसी से। हमको आदेश है कम से कम 3 जज को दे दो। आपको मान सम्मान चाहिए। यस, मान सम्मान, यस हमको वही चाहिए। 1 रैंक 1 पेंशन की तो बात ही नहीं है, मान सम्मान की बात। मान सम्मान चाहिए। वो भेदभाव किसके लिए क्या है उसको जजमेंट करे, इसलिए 3 जज को हमको जरूरत है। उसके लिए हमको 3 जज को दे दो, हम ये आंदोलन को बंद करेंगे बस। सर आखिरी सवाल मेरा, सरकार को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जंतर मंतर के आह्वान से? जंतर मंतर की जो आवाज़ है वो सरकार को सुनना चाहिए। जो अपना पूर्व सैनिक भाइयों जो है 150 दिन से यहाँ धूप में बारिश में लड़ रहा है, इनका तो सम्मान होना चाहिए। अपना समस्या को हल मिलना चाहिए। और हमारा सिर्फ इतना ही बात है, 224 दूर नहीं, हम भी कोई डर नहीं, हम कोई स्लेव नहीं, हम लड़ते रहेंगे, जिताते रहेंगे अपना देश को। पूर्व सैनिक ने देश के लिए जो है 50 डिग्री और बरसात सर्दी गर्मी में लड़ाई की है, तो ये तो अपनी लड़ाई है, तो गर्मी उनके लिए कुछ नहीं है, उनके मान सम्मान की लड़ाई है। हमें गर्मी से या बर्फ से कोई डर नहीं है। हमने जो नौकरी किया है ऐसे हमने हिम्मत बनाया है, उसी का मुताबिक अभी हमारा यो मांग है, उस मांग को पूरा करना है। एक ही हमारा मकसद है, जो कमेटी बनेगा या कोई भी एसोसिएशन का पे कमीशन के बारे में या कोई प्रमोशन के बारे में, जो आज तक ऑफिस सिर्फ ऑफिस था, उसमें हमारा भी एसोसिएशन का और जेसीओ को भी शामिल होना चाहिए, शामिल करना चाहिए। शामिल करके ही तभी हमारा आवाज वहां उड़ेगा। नहीं तो जो ऑफिसेस जो करता है उन्हें हमारे लिए कोई कुछ नहीं करेगा। जैसे अभी ORP में
कितना दिया उन लोग 85% लेके चला गया, भाग गया। बाहर हमें दिया था क्या, टुकड़ा हड्डी, वो 15% हम देखे कितना आदमी को 97% ये आदमी को हमें दिया बिल्कुल कम, और उन्होंने 3% वाला 85% लेके अपना पेट भर दिया। इसलिए कोई भी कमेटी बनेगा, कोई भी ये बनेगा, तब हमारा भी हक है, हम उसमें शामिल होना चाहिए। यही है हमारा मांग, उस मांग को पूरा करना चाहिए गवर्नमेंट। आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे सरकार को? सबको लेके सबको साथ, जो फौज को मांगे वो पूरा करना हमारा फर्ज है। जो MSP है, जो PROP है और उसके बाद ECH, ये सब चीज़ हमारा एक साथ मिलके हमारे को सबसे पहला गवर्नमेंट लेना चाहिए। इसके लिए सबको लेके हम आगे बढ़ रहे हम। हमारा आंदोलन जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होता है उसी टाइम तक हमारा आंदोलन चलेंगे। जब हम पीछे नहीं हटने वाले, नहीं तुम अभी आगे आने वाला लोकसभा इलेक्शन में हर स्टेट में फौजी खड़ा हो जाएंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम गवर्नमेंट को सबक सिखाने के लिए हम आगे बढ़ रहा हूँ। अभी हमारा वो एक ही इच्छा है, जब तक गवर्नमेंट हमारा कोई ये मांग पूरा नहीं किया, तुम अभी आगे अगले आने वाले समय पर हम इलेक्शन में हम फौजी हर जगह पर इलेक्शन में खड़ा हो जाएंगे। सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो 2024 में पूर्व सैनिक अपनी खुद इलेक्शन लड़ेंगे पार्लियामेंट का। बिल्कुल 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 लड़ेंगे। और ऐसी है, अभी ये गवर्नमेंट ने बोला आपका दो संगठन में संख्या बल नहीं है। अभी आपको मालूम है इधर कितना है, आगे लोग आगे है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो जब OJGO और कोई इधर आ गया है। अभी हम लोग का संख्या बल गवर्नमेंट को मालूम हो गया। अभी गवर्नमेंट सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा? मोदी सरकार ने सुनेगा। मोदी सरकार ने भी ये OROB-2 का जो हमारा नहीं दिया वो देगा, वो पक्का देगा, देना पड़ेगा वो, नहीं तो अनुराग ठाकुर और राजनाथ के कुछ चमचे थे जो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसमें कह रहे थे इनकी संख्या बहुत कम है, इनकी संख्या बहुत कुछ लोगों की है जो वन रैंक वन पेंशन सबको मिल चुका है, आपको मिला हुआ? नहीं, हमको बिल्कुल नहीं मिला है। किधर दे दिया हमको कुछ भी नहीं दिया है। जो उनको दे दिया, मैं कल भी आपको बोला था, जो हवलदार लोग तक जो हड्डी डालकर, जो कुत्ते को जैसे हड्डी डाला ना वैसे डालकर उनको इतना दे दिया है। बाकी तो जो JCO और ऑनर रैंक को कुछ भी नहीं दिया है, वैसे दे दिया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने यही भी बोला तुम्हारा जो संगठन को संख्या बल नहीं है। अभी देखो आप किधर तक कितना आप संख्या बल है, अभी गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्यों नहीं मानेगा? अभी आने वाले इलेक्शन में राजस्थान का और काफी स्टेट में इलेक्शन आने वाला है, वो इलेक्शन में हम लोग दिखाएगा गवर्नमेंट को। हम लोग अगर जीतने के लिए मुश्किल है, अगर फौजी वाले इलेक्शन के लिए खड़े होने के बाद अगर जीतने के लिए मुश्किल है तो कम से कम जीतने वालों को हरा भी सकता है। हम लोग यही सोच रहे हैं, फायदा आगे होना चाहिए। अभी नहीं तो कभी नहीं। पूर्व सैनिक कह रहे हैं हमें पैसों की वो नहीं है, हमें मान सम्मान चाहिए जो हमारे अफसरों ने अब तक हमारा इस्तेमाल करा। गवर्नमेंट वो हमारा हक दिलाए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।